नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार नेशन न्यूज लाइव में। मोहसिन रजा अमेठी। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश मोहसिन रजा शनिवार को 1 दिवसीय कार्यक्रम में अमेठी पहुंचे। मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस जिला में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ मीटिंग की। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता किया। रामपुर में मशहूर दरगाह हाफिज शाह जमालुल्लाह के सज्जादा नशीन साफ फरहत अहमद जमाली को पुलिस द्वारा उनके घर से हिरासत लेने पर मंत्री ने कहा, वो सज्जादा नशीन है या कोई भी नशीन है, अगर वो दोषी है तो उन पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने आगे कहा कि चाहे वो कहीं के इमाम साहब हो या सज्जादा नशीन हो, दोषी कोई भी होगा वो दोषी है। कानून के दायरे में अगर वो दोषी है तो सजा भी उसको होगी, वो जेल भी जाएगा। अमेठी से संवाददाता एसपी तिवारी की रिपोर्ट। सभी का नाम न लेते हुए, चूंकि सीधे तौर पर मैं चाहता हूं कि इस गोष्ठी के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं, इस चर्चा के लिए आए हैं। उस चर्चा को यूं हम शुरू करें कि देखिए, आज तक देश में बजट तमाम आए होंगे। दुनिया को आईना दिखाया कि हमसे सीखो कैसे किसी भी आपदा से लड़ा जाता है और कैसे अपने देशवासी को सुरक्षित रखा जाता है, कैसे देश को पहले की सरकारें आपने देखी है, आप जानते हैं कि जिस जगह से आप आए हैं, आप परिवर्तन आपने किया है, दिल्ली को यहाँ से चुनकर भेजा है तो परिवर्तन दिख भी रहा है, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं हुआ? इच्छा शक्ति नहीं। ये सारी चीजों का परिणाम इच्छा शक्ति। अगर आपने हमने इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की तो परिणाम भी दिखता है। आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मार्च 2000 करेंगे तो उस रोशनी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा था विपक्ष, तो नकारात्मक रवैया उनका दिखाई दिया है। तो इसलिए तमाम चीजें अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं। बजट मैंने कहा ना कि डिजिटल इंडिया की तरफ जो माननीय प्रधानमंत्री तेजी से देश को लेकर आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी का जो हमने इस्तेमाल किया, सेना को सशक्त करने का काम किया है। आज सेना हमारी जो है उसको कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता है। हमने जिस तरह से भी आप देखें, चाहे चाइना हो चाहे और दुश्मन मुल्क हो, सबको मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है। तो ये कहीं उनका मनोबल बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है। और आपके सहयोग से देश के देशवासियों का विश्वास, जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उन्होंने जो आपकी कहा था 2019 में, ये उनका विश्वास है जिसके तहत देश को तेजी से आगे प्रधानमंत्री जी लेकर चल रहे हैं। और हमें लगता है कि जो लगातार नए नए आयाम और नए नए अवसर आ रहे हैं, ये आत्मनिर्भर भारत का ही एक उनका जो संकल्प है उसका कहीं परिणाम दिखता नजर आ रहा है। और एक दिन हमारा देश दुनिया में सारे मुल्कों से आगे खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि आज का नारा है ये आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत हमारे पास तमाम संभावनाएं हैं। हम कृषि प्रधान देश हैं। आज हमारे किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। उस समय जब एक क्लिक से किसानों के साथ बिचौलियों का रिश्ता खत्म करके सीधे पीएमओ से और किसान सीधा जुड़ गया प्रधानमंत्री से, इधर से क्लिक हुआ और सीधा सहायता राशि उसके खाते से ट्रांसफर हो गई। तो बिचौलिए परेशान है और कोई नहीं परेशान है। हमारे किसान भाई संपन्न हो रहे हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास है देश के प्रधानमंत्री पर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, तमाम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाएं लेकर जो आ रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधा पहुंच रहा है। इसलिए विपक्षी और बिचौलिए परेशान हो रहे हैं कि अब बिचौलियों का रोल खत्म हो गया। कभी देश में इतने खाते नहीं खुले थे। खाते खुलने का एक मकसद था, इसलिए नहीं खुल रहे थे खाते इसीलिए खुल रहे थे कि जब हम किसी को सहायता राशि देंगे तो एकदम से इतने खाते कैसे खोल लेंगे। समय लिया हमने, लेकिन आपकी सोच में और हमारी सोच में ये अंतर है। भाजपा की और आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच में और सारे विपक्ष की सोच में इतना बड़ा अंतर दिखाई दिया कि आज गांव गरीब किसान के लिए जो सरकार काम समर्पित होकर कर रही है वो साफ दिख रही है। तो इसलिए दोस्तों, बजट बहुत अच्छा बजट, माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद,
अपने हमारी निर्मला सीतारमण जी को भी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, महिला हैं, और महिला के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा मैदान में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वित्त भी जो है वो ऐसी एक महिला, सशक्त महिला के पास में है जिसका परिवार सेना के साथ में है, देश की सुरक्षा कर रहा है, और जो देश के लोगों के लिए एक अच्छा बजट तैयार कराकर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री को दिया। और जो बजट से आज हमारा देश तेजी से इस बजट का जब उन तक सारा पहुंचने वाला लाभ हर वर्ग और हर क्षेत्र में उन्होंने दिया है, उसका फायदा पूरे देश में आगे आने वाले 2-3 महीने के बाद आपको तेजी से दिखाई देगा। और जो चीजें मैंने आपको बताई, इसके अलावा अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें प्रश्न पूछने की बात नहीं रह गई। मैं आपको विस्तार से सारी चीजें रख चुका हूँ, और डिटेल में अगर कोई चीज डेवलप हो रहे हैं, तरह तरह के उदाहरण दिए कि वहाँ अलीगढ़ में काम कर रहे हैं, वो कारीगरी का, जरीदोजी का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी की बड़ी प्रशंसा की आखिरी दिन राज्यसभा में मोदी जी ने। गुलाम नबी आज़ाद जी ने कहा कि देश का मुसलमान नवयुवक देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देख सकता है। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, ऐसा है कि अब ये तो गुलाम नबी आज़ाद जी ही बता पाएंगे आपको। हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी में मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन ने हमको प्रदेश में मंत्री बनाकर एक जिम्मेदारी दी है, और मैं अल्पसंख्यक समाज के लिए काम कर रहा हूं पिछले 4 वर्षों से, और लगातार बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है देश में भी, और बगैर भेदभाव के सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में भी। यहाँ आदरणीय योगी जी मुखिया हैं हमारे, और वहां देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मुखिया हैं, और आज यही मोदी जी हैं। आज इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को सऊदी अरब ने अपना रत्न नहीं दिया, मोदी जी को सऊदी अरब ने अपना रत्न देकर नवाजा है। इससे साफ हो जाता है कि अल्पसंख्यकों का कहीं उत्थान और अल्पसंख्यक कहीं सुरक्षित है तो वो भाजपा की सरकार में है, यहाँ दोहन नहीं होता उसका। चाहे वो गौशाला पर हो या डिफेंस सिस्टम पर आपने पैसे खर्च किए, लेकिन किसानों को आवारा पशुओं से अब तक कोई निजात नहीं मिली है। ये पूरे प्रदेश की समस्या है। आपकी सरकार ने क्या कहा? आपने जो बात कही, आपके सवाल का जवाब ये है कि हमारी नीति और नियत पर आप सवाल उठाकर ये कह सकता, कोई नहीं कह सकता। आपके सभी भाइयों से कह रहा हूं कि हमारी नीति और नियत पर आप सवाल नहीं उठा सकते। हमारी मंशा साफ है और हम काम करते दिख रहे हैं उसमें। हम ये मानते हैं कि तुम्हारा कोई भी चीज में देरी, अब जैसे